कभी कभी लोग हमको भी बोलते हैं, बोलते भंते जी हमने हमारे गांव में भी ग्रंथ लगाया। हम बोलते बड़ी अच्छी बात है। बोलते हमारे गांव की एक लड़की है। हम बोलते उनको कि कौन पढ़ता है? बोलते हमारे गांव की एक लड़की है, वो 10वीं में है, वो 12वीं में है। एक लड़का है, एक लड़की है, कोई भी लड़का लड़की, वो 10वीं में है, वो 12वीं में है, वो ग्रेजुएट है, वो मास्टरेट है, वो ऐसा पढ़ता कि बस शब्द शब्द एक एक शब्द हमको समझ में आता। अच्छा, एक एक शब्द समझ में आता है, इतना बहुत अच्छी तरह से समझाता है। अच्छा, उसको मैं भी एक पोंगा पंडित ही हूँ, क्योंकि मैं भी तो बात ही करता और क्या करता हूँ। मैं भी कोई पंडित और महापंडित नहीं, मैं भी पोंगा पंडित हूँ, केवल क्योंकि बात है, आचरण शून्य है। तो बुद्ध तो फिर वो अगर पढ़ता है इतना सब शब्द व्यंजन व्याकरण के साथ अगर पढ़ता है तो समाज में बदलाव कितना होता है, आप में बदलाव कितना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है, यानी कि केवल ज्ञान से नहीं चलता, तो सील चाहिए। आज मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज हमारे परिवार में आज हमारा एक बाबा साहब अकेला था, केवल एक अकेला डॉक्टर, अकेला मास्टर, अकेला इंजीनियर, अकेला वकील, उसने सारे समाज का उद्धार किया। और आज हमारे पास इतने कचरे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पड़े हैं, मास्टर पड़े हैं, कितने सारे डिग्री होल्डर है, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं आता। बाबा साहब ने क्या कहा था? एजुकेशन इज मिल्क ऑफ टाइगरेस। शिक्षा यह शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो गुर्राएगा। कहाँ गया इनका गुर्राना? कभी आपको सुनाई दिया क्या? कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि इनके पास सील नहीं है। इनके पास बोलने से अच्छा होगा, हमारे पास सील नहीं है। मैं खुद को भी उसी श्रेणी में लेता हूं, मैं अलग नहीं बोलता खुद को भी। जब तक हम लोगों के पास सील नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अब भाषणों से काम नहीं चलता। भाषण, मैं हमेशा भाषण, आजकल लोगों ने तो भाषण का धंधा लगा दिया है। भाषण से लोग राशन चलाते हैं। ऐसे कितने सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जो लोग भाषण देने के लिए स्टेज पर आप बुलाते हैं, 20,000 रुपये 30,000 रुपये उनकी फीस रहती है। भाषण वक्ताओं की 40,000 रुपये भी लेते, आने जाने का टिकट भी देना पड़ता है उनको 20,000 30,000 देंगे और इधर भंते जी को 200 रुपये देने में कुछ कुछ करेंगे। भंते जी को काय को देना पड़ता पैसे? कि हम लोग भी कभी कभी थोड़ा तर्क नहीं लगाते। वक्ताओं से समाज की निर्मित नहीं होती, भाषणों से समाज की निर्मित नहीं होती है। बाबा साहब ने किसी भी सभा में पैसे नहीं लिए, आप मुझे बुलाओ, मुझे पैसे दो, आप कभी नहीं। लोगों ने उनको पैसे समर्पित किए तो वो पैसे उन्होंने समाज के मूवमेंट के लिए लगाए, खुद के लिए नहीं लगाए। ऐसे कितने सारे नाम हैं, अगर मैं आज यहाँ पर नाम गिनवाऊं तो सारे लोग मेरे नाम से चिल्लाएंगे। आप लोग, इतने सारे वक्ता ऐसे हैं जिनको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये वक्ता हमारे काम के नहीं है। किताबों के कीड़ों की गरज नहीं है अभी। हमें आवश्यकता है सीलवानों की भी। भगवान बुद्ध यहाँ पर उदाहरण देते हैं पटिसेन का। पटिसेन नो आप सभी नो जानते हैं पटिसेन का हाल। पटिसेन बूढ़ा था, कुछ भी गाथाएं नहीं आती थी, सारे लोग उसको धुतकारते थे क्योंकि बूढ़ा था, स्मृति कम थी, आंखों से कम दिखता था, सब कुछ कम होता था, याद ही नहीं रहता था। बूढ़ा आदमी क्या करे, कितना भी बताओ याद ही नहीं। सारे धर्मरति महारथी धर्मरतियों ने पटिसेन को पढ़ाया, पटिसेन को कुछ भी याद नहीं। सारे लोग उसको चिढ़ाते थे, भिक्खु भिक्खुनी गृहस्थ गृहिणी सारी उसकी मजा लेते थे। बुद्ध पुरुष को ये बात पता चली। बुद्ध पुरुष ने पटिसेन को बुलाया, पटिसेन को बोले इधर आओ। पटिसेन को बोला भाई तुझे याद नहीं रहता? बोले हाँ भगवान मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, बोले मैं एक गाथा बताता हूँ, इस गाथा को याद रखना। ठीक है, बोले भगवान बताओ। तब पटिसेन को गाथा बताई थी। कायेन सो
मनसा संवरो साधु साधु सभ्यंत संवरो संबंतं संवतो भिक्षु सर्वदुःखा पमोचन्ति। पटिसेन को केवल यही गाथा बताई कि अपने वाचा को संभालो, अपने काया को संभालो, अपने मन को संभालो, अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे इंद्रियों को संभालो, तभी आप दुख से मुक्त हो जाओगे। वाचा को संभालो का अर्थ क्या है कि व्यर्थ बकवास मत करो। 3 सील, वाचा के 3 सील, काया के 4। काया वाचा, काया के 4, काया के 3, वाचा के 4 और मन के 4, ऐसे पूरे 10 सील बुद्ध ने आचरण करने को बता। 3 3 4 3, काया के 3, वाचा के 4, मन के 3, ऐसे 10 सील। काया से हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो। वाचा से झूठ मत बोलो, वाचा सवाल का अर्थ है झूठ मत बोलो, फिजूल बकवास मत करो, किसी की झूठी प्रशंसा मत करो और झूठी बातें मत बताओ। मन में राग उत्पन्न मत होने दो, मन में द्वेष उत्पन्न मत होने दो, मन में क्रोध उत्पन्न मत होने दो। 3, अपने काया को संभालो, काया से गलत कार्य मत करो, वाणी से गलत कार्य मत करो और मन से जलो मत। इतना अगर आपने किया तो आप धन्य हो जाओगे। बस इतना ही पटिसेन को प्रवचन दिया और उसको बोला कि बोले यही गाथा याद रख। पटिसेन ने वही गाथा याद रखी। तदुपरांत एक भिक्षुनियों का जत्था आया। भिक्षुनियों ने बोला, भंते भगवान कोई पंडित भिक्षु हमें दे दो ज्ञान देने के लिए। तो भगवान ने पटिसेन का नाम दिया, पटिसेन को लेके जाओ। पटिसेन को एक भी गाथा बराबर नहीं आती थी, वो अभी एक गाथा सीखा था। भिक्षुनियों को पता था, भिक्षुनियों ने कहा कि ये हमको क्या पढ़ाएगा, हम तो इससे ज़्यादा होशियार है। लेकिन भिक्षुनियों को पता नहीं था कि पटिसेन ने काया वाचा मन पर नियंत्रण किया है। अब भगवान का आदेश है। भिक्षुनियाँ बोलने लगी कि भगवान किसे हमारे पास भेज रहे हैं। अगर भेजना चाहते थे तो सारीपुत्र जी को भेजना था, महामोगलायन जी को भेजना था, कश्यप जी को भेजना था, आनंद जी को भेजना था। भेजा इस बूढ़े आदमी को जिससे सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, गाथाएं याद नहीं, स्मृति बराबर नहीं। ऐसा व्यक्ति हमको क्या धर्म पढ़ाएगा। लेकिन भगवान का आदेश है, लेके गए विहार में। भिक्षुनियों ने ठान लिया कि अभी पटिसेन की फजीत करेंगे। तो पटिसेन को विहार में बुलाया भिक्षुनियों के। अब भिक्षुनियाँ है तो पहले के लिए आसन दिया, भोजन करवाया, पटिसेन जी का भोजन हुआ। और भिक्षुनियाँ फिर आपस में बातें करने लगी। एक चिल्लाने लगी जोर जोर से, बोलने लगी, उल्टी गाथाएं बोलने लगी पटिसेन के सामने, उल्टा सीधा बोलने लगी। तब एक भिक्षुनी ने कहा, बोले भंते भगवान प्रवचन प्रारंभ कीजिए, हमें देशना दीजिए। तो सारी भिक्षुनियाँ हंसने लगी कि ये क्या देशना देगा। तो पटिसेन ने देशना देना प्रारंभ किया। पटिसेन ने बोला कि अपने मन को, अपने काया को संभालो, अपने वाणी को संभालो और अपने मन को संभालो। काया वाचा मन को संभालो। काया के 3, वाचा के 4 और मन के 3। काया वाचा मन, ये यानी कि 3 4 3, ऐसे 10 गलत कर्म मत करो। पहले जब पटिसेन ने बोला, भिक्षुनियाँ बात कर रही थी, बहुत इधर उधर बात कर रही थी। तो
तो पटिसेन ने सबसे पहले, और शरीर इधर उधर, कोई ऐसा बैठा था कोई वैसा बैठा था, तो पटिसेन ने बोला कायेन संवरो साधु, अपने शरीर को ठीक करो, शरीर को संभालो, शरीर से 3 कर्म मत करो। अब शरीर तो शांत हो गया, मुंह शांत नहीं हुआ, मुंह बड़बड़ाने लगा, बात करने लगी महिलाएं। तब पटिसेन ने बोला साधु संवरो वाचा, अपने वाचा को संभालो, वाचा से 4 कर्म मत करो। अब शरीर शांत हो गया, मन तो बड़ा उछल कूद करता है, मंकी माइंड है, मन तो बंदर के जैसा उछल रहा है। तब उन्होंने कहा कि अपने मन को भी संभालो, मन के गलत काम मत करो। मन 3 गलत काम करता है, राग द्वेषा मोहा, ये गलत काम मत करो। उनका चित्त भी शांत हो गया और वो सारी भिक्षुनियाँ अरहंत हो गई, फल प्राप्त हो गई। देखो, केवल एक गाथा पढ़ने वाला व्यक्ति, लेकिन वो आचरण करता था, तो वो सभी का फल प्राप्त हो गया। फिर महाराज बिंबिसार जी ने भोजन के लिए सभी को निमंत्रित किया, भगवान को भी निमंत्रित किया। और महाराज बिंबिसार ने बोले इंटेलेक्चुअल लोग ही खाली भोजन के लिए आना। वो जो दरबारी रहते हैं, तो दरबारी वो उन्हीं लोगों को अंदर जाने देते थे जो इंटेलेक्चुअल थे, जो सिपाही थे वो उन्हीं लोगों को अंदर जाने देते थे जो गाथाएं बोलते थे, अच्छे, जिनकी आवाज़ अच्छी थी, जो सूत्र पाठ अच्छा करते थे, प्रवचन अच्छा करते थे, उनको जाने देने लगे। तो भगवान ने अपना भिक्षा पात्र पटिसेन के हाथ में दिया। भगवान आगे निकले और फिर पटिसेन को अलग कर दिया। पटिसेन को बोला तू जा मत अंदर भोजन करने के लिए, तुझे कुछ भी नहीं आता, तू इंटेलेक्चुअल नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है। पटिसेन को रोक रखा। यहाँ पर ये रूपक है, ये थोड़ा समझ लेना, नहीं तो अपने लोग इसमें सवाल उत्पन्न करते कि पटिसेन के हाथ कैसे गए वहाँ पर। भगवान बुद्ध को यहाँ पर ये बताना था कि ज्ञान सर्वोत्तम है, किसी को कम मत समझो। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अनपढ़ है, कोई भिक्खु अगर अनपढ़ है, कोई भिक्खुनी अगर डिग्री, उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई उपासक डिग्रीधारी नहीं है, कोई उपासिका डिग्रीधारी नहीं है, तो उसको अनपढ़ मत समझो, उसको कम मत समझो। कबीर महाराज की भाषा में वो तो बताए तो साधु की ना पूछिए जाति, पूछा कीजिए ज्ञान। साधु का शील और ज्ञान पूछो। तो पटिसेन को दरवाजे के बाहर खड़ा रखा। अब पटिसेन कहाँ है? पटिसेन तो भाई हाथ धो गए, अभी भगवान का भिक्षा पात्र पटिसेन के पास था। अरे भाई भगवान का पात्र कहाँ है, पात्र कहाँ है? तो अब पटिसेन बाहर था, तो पटिसेन ने हाथ अंदर डाल दिए। लोग इसको चमत्कार बोलते हैं, क्योंकि पटिसेन लोगों के पीछे था, ध्यान रखना। तो अभी पात्र किसका था उसके पास? भगवान बुद्ध का। तो उसने भीड़ में से वो